निम्नलिखित में से कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? तो ये अधिवास 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो लिमिट टू ग्रोथ्स। क्लब फॉर ला इसमें है, तो ला इसमें है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में? तो पृथ्वी को ब्राजील में हुआ। अंटार्कटिका की संधि किस वर्ष हुई? तो वो 1959 में हुई। 5 9। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कितने परसेंट जल उपलब्ध है? तो 70% है। क्योंकि वो प्रोटोकॉल किससे संबंध है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। वर्ष 2000 में भारत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना था? तो वो 0.9 टन था। 0.9 टन था कार्बन। कार्बन 9 टन था। जैसे इससे स्पष्ट हो जाएगा। कार्बन में 9 आया, जिसमें 9 आया। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष BS आई सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष BS4 मानक ईंधन का प्रयोग अनिवार्य किया? 2017 में किया। 17 में किया इसका। 1960 में किन देशों के मध्य जॉर्डन या यारमुक नदी विवाद रहा है? तो इजराइल, जॉर्डन और ये सीरिया में रहा है। भारत के मूल निवासियों की जनसंख्या कुल संख्या जनसंख्या कितने परसेंट है? तो 8% है। कितना है? 8%। दो राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? तो मुस्लिम लीग ने की। भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना था? तो बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और एवं सुरक्षा। भारत में भाषा के राज्य पर राज्यों के गठन की सर्वप्रथम मांग कब की गई? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में की गई। 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन कौन था? तो ये सैयद फाजल अली थे। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो 2014 में किया गया। भागवधू के प्रति भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? तो ये दिए जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की लड़की भगवान थी। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो ये 1948 में हुआ है हैदराबाद का। सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम भाग कौन था? तो वो था मणिपुर। पोस्को प्लांट का किस राज्य में विरोध किया गया? तो उड़ीसा में विरोध किया गया। निम्नलिखित में से क्या भूमि सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं था? तो वो था भूमि की न्यूनतम सीमा के लिए कानून बनाए गए। भारत तथा चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? तो 1962 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1970 में की गई। योजना आयोग को किस आयोग के नाम से प्रतिस्थापित किया गया? तो वो था नीति आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो KN राज ने तैयार किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से 61। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 से 61। JC कुमारप्पा द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन थी? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। निम्न में से किसके द्वारा मिश्रित मॉडल की आलोचना की गई थी? तो वो की गई थी वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों द्वारा। 1987-91 मध्य नौ लोकतांत्रिक का अभियान कहाँ चला गया? तो केरल में चलाया गया। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके वर्गीज कुरियन। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। मॉस्को प्लांट किस राज्य में विरोध किया गया? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से भूमि सुधार का आंदोलन परिणाम नहीं है? तो भूमि की नियंत्रण सीमा में कानून बनाए रखना। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? तो 1962। ऑपरेशन फ्लड 1970। ये दोबारा आ गया पेज, साफ नहीं था। योजना आयोग को किस आयोग से प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो KN राज ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61। JC कुमारप्पा के द्वारा लिखित पुस्तक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। निम्न में से किसके द्वारा मिश्रित मॉडल की आलोचना की गई? तो वामपंथी दक्षिणपंथी। 1987-91 में 9 लोकतांत्रिक अभियान कहाँ चलाया गया? तो केरल में चलाया गया। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत की विदेशी नीति के निर्माता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य था? तो शांतिपूर्ण सहायता, निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद का विरोध, ये सभी थे। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रख शांति एवं सुरक्षा वर्णित है? शांति, देखो शांति और सुरक्षा। शांति, शांति यानी कि दो पांति, पावन, इसे बोल दो पानति। ये तो पांति मतलब 5 और नार 1, तो अनुच्छेद 51।
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में किया गया पहला परमाणु परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो जापान। चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेलग्रेड में किया गया। पंचशील समझौता का किन देशों के बीच हुआ? तो भारत, चीन, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने किस वर्ष भारत की शरण ली? तो दलाई लामा 1959 में ली थी। वर्ष 1966 में ताश का समझौता किसके मध्य हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान के मध्य हुआ। सिंधु नदी जल संधि किन देशों के बीच हुई? तो भारत पाकिस्तान के बीच हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो के कामराज थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था? तो 1966 से 1984। वर्ष 1967 में आम चुनाव के परिणाम से निम्न में से किस राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई? तो ये सभी में नहीं बना पाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी में नहीं बना पाई। दल बदल की प्रवृत्ति का उद्भव किन आम चुनाव से हुआ? तो 1967 के आम चुनाव से हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी थे। प्रीवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? इंदिरा गांधी। ये इंपॉर्टेंट है। किस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो 1971 में। 1919 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सदस्य सीटों पर विजय प्राप्त की? 52। गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एन राय। किसने सरकारी कर्मचारियों, पुलिस एवं सेना संवेदक सरकारी आदेश का पालन न करने की अपील की? जयप्रकाश नारायण। 25 जून 2015 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो अनुच्छेद 352। 352, 352, 352। किस कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के विरोध में अपनी पद्मभूषण पदवी वापस कर दी? तो शिवराम का कारंत ने कर दी थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1975 में की थी। आपातकालीन के लगभग कितने महीने पश्चात चुनाव करने की घोषणा की गई? तो 18 महीने बाद। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी गठन किसने किया? तो बाबू जगजीवन राम ने किया। लोकसभा चुनाव 1970 के में जनता पार्टी कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 330 सीटें प्राप्त हुई। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1974 में प्रारंभ हुआ। भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया? तो ये चौधरी चरण सिंह ने किया। आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ? 25 जून 1975 को। संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन घोषणा की जाती है? तो आपातकालीन घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत की जाती है। निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन के नेता था? तो वो था चारू मजूमदार थे। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित? उत्तराखंड से। संविधान 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो स्थानीय निकाय में आरक्षण का किया गया। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की? 2003 में। सूचना का अधिकार विधेयक कब लागू किया गया? 2005 में। निम्नलिखित में क्या उपनिवेश शासन काल में समय सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे? तो ये सभी थे। जाति प्रथा, सती प्रथा, कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन। किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व जमीन पुनर्वितरण की मांग की गई? तो आंध्र प्रदेश। दलित पैंथर संगठन का निर्माण कब किया गया? 1972। 1970-80 के दशक में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया? तो भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठन तथा रैयत संघ का संबंध किन राज्यों से है? तो यह महाराष्ट्र में कर्नाटक से। नेशनल विश्व कर्स फोरम की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब प्रारंभ की? ये 2002 में की गई। ताड़ी विरोधी आंदोलन संबंध किस राज्य से? तो ये आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? तो ये पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सभी का। भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। किस वर्ष जम्मू कश्मीर से राजाशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो मार्च 1948 को। 1985 में पंजाब की शांति स्थापना हेतु संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल के बीच हुई। अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1987 में आया। मिजो नेशनल फ्रंट का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाल डेंग। अप्रवासी बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग किस यूनियन द्वारा की गई? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। दक्षिण भारत का प्रमुख आंदोलन क्या था? तो त्रिभुवन आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? सिक्किम विधानसभा का पहला लोकतंत्र चुनाव कब हुआ? तो 1974 में हुआ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न जातियों को अपने पारंपरिक नियमों के आचार विचार को संरक्षित रखने की स्वतंत्रता दी? 6ठी अनुसूची के मध्य